राधे राधे दोस्तों, चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके एक ही लड़का था। उसका लड़का छोटा था, तभी उसके पति स्वर्ग सिधार गए। बेचारी बुढ़िया किसी तरह कुछ काम धंधा करके अपना और अपने बेटे का पालन किया करती थी और अपनी गरीबी में भी हमेशा भगवान का नाम लेती रहती। इसी तरह दिन बीतते गए। समय के साथ बुढ़िया का बेटा पढ़ लिख कर योग्य बन गया। तब बुढ़िया ने एक अच्छी सी लड़की देखकर अपने बेटे का विवाह कर दिया और सारे घर की जिम्मेदारी काम काज अपने बहू बेटे के ऊपर छोड़कर बुढ़िया अपने दिन भजन पूजन में बिताने लगी। हर साल कार्तिक महीने में पासी गंगा जी का मेला लगता था, लेकिन बुढ़िया अपने घर के काम काज और लड़का छोटा होने की वजह से कतकी स्नान करने नहीं जा सकती थी। लेकिन अब बेटे बहू के घर संभाल लेने के कारण और अपने पास पड़ोस के लोगों को गंगा स्नान की तैयारी करते देखकर बुढ़िया का भी मन गंगा स्नान करने के लिए ललायित हो गया। उसने अपनी मन की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने बेटे बहू से सलाह की। बेटा अपनी माँ का आज्ञाकारी था। वह अपनी माँ की कतकी स्नान की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार बेटे बहू और बुढ़िया ने मिलकर सारी तैयारी कर ली और कार्तिक शुरू होने से पहले एक बैलगाड़ी पर बैठकर गंगा को चल दिए। बुढ़िया का बेटा खुद अपनी माँ को गंगा तक पहुँचाने गया। गंगा के किनारे ही बुढ़िया के लिए एक झोपड़ी डाल दी और पास पड़ोस वालों को अपनी बुढ़िया माँ की देख रेख करने के लिए कहकर अपने घर लौट आया। गंगा किनारे बुढ़िया अपनी कतकी स्नान में लग गई। वह बड़े ही प्रेम से सुबह 4 बजे ही उठ जाती, ठाकुर जी का चौका बर्तन करती, अपनी झोपड़ी की झाड़ बुहार करती, बड़ी भक्ति भाव से गंगा स्नान करती, फिर गंगा जी की पूजा करती, मंदिरों में दर्शन करके लोटे में गंगा जल लेकर अपनी झोपड़ी में लौटती। लोटे में जो वह गंगा जल लाती उसी जल से भगवान को नहलाती, आरती करती, तुलसी दल चढ़ाती और उसकी बहू ने उसके खाने के लिए जो लड्डू बांध दिए थे सो उन्हीं को भगवान का भोग लगाने के लिए तुलसी दल डालकर कटोरे में रखती, फिर घंटा बजाती। तो बुढ़िया के घंटे की आवाज़ सुनकर भगवान राम 5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके तुरंत आ जाते और बुढ़िया से लड्डू मांगने के लिए कहते, बुढ़िया अम्मा घंटा खड़काऊं, एक लड्डुआ पाऊं। इसी प्रकार वह बालक बुढ़िया से 3 बार लड्डू मांगता और बुढ़िया भगवान के सुंदर बालक रूप को देखकर लीन हो जाती। उसके बाद वो भोग में लगे लड्डू को उस बालक को ही दे देती और खुद बस पानी पीकर रह जाती। इसी तरह भक्ति भाव में दिन बीतने लगे। कार्तिक महीने का बस एक दिन और रह गया। बुढ़िया उस बालक को रोज आने को कह देती थी, क्योंकि उसे उस बालक से बहुत स्नेह हो गया था। इसीलिए एक दिन रह जाने पर बुढ़िया सोचने लगी कि कल तो मैं चली जाऊंगी, इसलिए कल जब बालक आएगा तो उससे उसका पता पूछ लूंगी। आखिरी दिन वो और भी तड़के उठी। गंगा स्नान, पूजा और ब्राह्मणों को दान देकर वो अपनी झोपड़ी में लौटी। फिर भगवान को नहला, चंदन लगा, आरती कर भोग लगाया और घंटा बजाने लगी। उसी समय भगवान बालक रूप में प्रकट हुए और फिर से अपने वही शब्द दोहराए, बुढ़िया अम्मा घंटा खड़काऊं, एक लड्डुआ पाऊं। बालक को देखकर बुढ़िया ने प्रसन्न होकर उसे लड्डू दे दिया और सोचा कि आज इस बालक से इसका पता पूछ लेती हूँ। क्या पता अगले साल फिर से आना हो जाए और इस सुंदर बालक से फिर से भेंट हो जाए। उस बालक का दर्शन बुढ़िया को बड़ा ही सुखद प्रतीत होता था। बुढ़िया ने अपने पूरे जीवन में पहली बार इतने सुंदर बालक को देखा था। बुढ़िया जैसे उस बालक से उसका पता पूछने लगी तो उस बालक ने कहा, माँ जरा अपनी आंखें बंद कर लो। बुढ़िया ने आंखें बंद की और भगवान अंतर ध्यान हो गए और उस गंगा नदी के किनारे एक बड़ा ही सुंदर महल बन गया। ढेर सारा धन दौलत, नौकर चाकर सभी आ गए। नौकर चाकर की आवाज़ सुनकर बुढ़िया ने आंखें खोली तो देखा कि वह एक बड़े से महल में है। उसके सेवक उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं। यह सब देखकर बुढ़िया चकित रह गई और बोलने लगी, हाय भगवान, मेरी झोपड़ी गायब कर दी और ये मैं किसके घर में आ पड़ी। उसने देखा तो सारे नौकर उसके आज्ञा के इंतजार में थे कि वो उन्हें किसी काम के लिए आज्ञा दे। अब बुढ़िया की समझ में सारी बातें आ गई कि यह सब उस बालक रूपी भगवान की कृपा से हुआ है। उधर गांव में कतकी स्नान समाप्त होने पर बुढ़िया के लड़के को अपनी माँ की चिंता हुई। उसने सोचा कि अब कतकी महीना तो समाप्त हो गया है, अब चलकर अपनी माँ को ले आऊं। सो वह तुरंत ही चल दिया। गंगा जी के किनारे उस जगह पहुंचा जहां उसने अपनी माँ के लिए झोपड़ी बनाई थी, लेकिन उसे उसकी माँ की झोपड़ी कहीं दिखाई नहीं पड़ी। लड़का चिंतित हो गया। अपनी माँ की खोज करने के लिए वो आस पड़ोस के लोगों से पूछने लगा।
तो उसे पता चला कि झोपड़ी की जगह पर तो अब महल बन गया है। लड़का दुखी होकर अपनी माँ की तलाश में महल के इधर उधर चक्कर काटने लगा। उसकी माँ महल के ऊपर की खिड़की से झांक रही थी। तभी उसकी नज़र अपने बेटे पर पड़ी। उसने आवाज़ दिया। आवाज़ सुनकर लड़के ने सर उठाकर महल के ऊपर देखा और अपनी माँ को पहचान गया। वह दौड़कर अपनी माँ के पास गया। माँ के पास पहुंचकर लड़के ने आश्चर्य से पूछा, अरे माँ, तेरी झोपड़ी कहाँ गई? उसकी जगह पर यह महल कैसे बन गया? बुढ़िया ने अपने बेटे को सारी कहानी विस्तार से बता दी। अब लड़के की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह दौड़ा दौड़ा अपने गांव गया और अपनी पत्नी को सारा हाल बताया। उन दोनों ने तय किया कि वे अब अपनी बुढ़िया माँ के पास ही रहेंगे। दोनों बुढ़िया के पास आकर महल में रहने लगे। कुछ दिन बीतने पर बुढ़िया की बहू ने सोचा कि इस बार अपनी माँ को भी वो कतकी स्नान करने के लिए कहेगी, जिससे उसकी माँ का भी एक महल गंगा जी के किनारे बन जाए। इसी लालच से जब अगले साल कतकी का पर्व आया तो बुढ़िया की बहू ने अपनी माँ को गंगा के किनारे भेजने की तैयारी की। उसने मेवे और घी के बढ़िया लड्डू बना दिए। फिर अपने पति से कहा कि मेरी माँ को भी गंगा के किनारे पहुँचा आओ और इनके लिए भी एक झोपड़ी बना देना। लड़के ने भी पत्नी की जिद को पूरा करने के लिए उसकी बात मान ली और अपनी सास के लिए गंगा जी के किनारे एक झोपड़ी बना दी। बहू की माँ रोज गंगा स्नान करती और पूजा पाठ करके भगवान को लड्डू का भोग लगाती। उसी समय भगवान एक छोटे बालक का रूप धरकर आते और कहते, माँ माँ, घंटा खड़काऊं, एक लडुआ पाऊं। लेकिन बहू की माँ एक नंबर की चालाक और चटोरी थी। बालक की बात सुनकर कहती, घी खांड के लड्डू बनाए, तेरे लिए कि मेरे लिए? यह कहकर वो खुद ही लड्डू खा जाती और बालक यूं ही रह जाता और चला जाता। इसी तरह पूरा महीना बीत गया। आखिरी दिन भी वह बालक आया। तब भी बहू की माँ ने लड्डू खुद ही खा लिए। लेकिन उसकी बेटी ने उसे जैसे सिखा रखा था, उसने बालक से उसका पता पूछा। बालक बोला, पहले तू अपनी आंखें बंद कर। बुढ़िया ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन सोचती रही कि अब मेरी झोपड़ी भी सोने के महल में बदल जाएगी। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक सुअरी के रूप में पाया और वो सीसी करती हुई गंगा जी के किनारे घूमने लगी। उधर बुढ़िया की बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ अपनी सास को लिवा आओ। बुढ़िया की बहू मन ही मन सोच रही थी कि उसकी माँ भी अब पैसे वाली बन गई होगी। लेकिन जब बुढ़िया का बेटा नदी के किनारे पहुंचा तो उसने झोपड़ी को सूना देखा। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने आसपास वालों से अपनी सास के बारे में पूछा तो पास पड़ोस वालों ने उसे उसकी सास का सारा हाल बताया और वहीं घूमती हुई एक सूरी को दिखाकर कहा कि वह रही तुम्हारी सास घूमती हुई। लोगों ने कहा कि तुम्हारी सास बहुत लालची थी। उसके मन में दया, धर्म और भक्ति बिल्कुल भी नहीं थी, इसीलिए उसकी यह हालत हुई। सारी बातें जानकर बुढ़िया का बेटा घर लौट आया और अपनी पत्नी को सारी बातें कह सुनाई। उसकी पत्नी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और अब वह अपनी माँ की तलाश में गंगा जी के किनारे पहुंची। लेकिन पता करने पर उसने भी लोगों से अपनी माँ का वही हाल सुना और उस झोपड़ी के आसपास एक सुअरी को घूमते हुए देखा। अपनी माँ की ऐसी दशा देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। तब लोगों ने उसे समझाते हुए कहा, देखो इसमें रोने वाली क्या बात है? रोने से अब कुछ बदलने वाला तो है नहीं। उसने जैसा किया वैसा पाया। बिना मन में सच्ची लगन और बिना भाव के केवल दूसरों की नकल करने वालों का यही नतीजा होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।